विश्वास होना चाहिए भाई। मैं देखो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि उसने बहुत काम करके दिखाया है। और वो अरविंद केजरीवाल के तरह कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता क्योंकि वो एक नई सोच है और नए तरीके से दिल्ली को डेवलप कर रहे हैं वो। ये समस्या है, देखिए क्या आए दिन यहाँ पे आग लगती रहती है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के निगम पार्षद विधायक सब आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की भी। वहाँ से लेके वहाँ तक आए दिन आग लगती रहती है। बंधन कर लिया है, भरोसा हो चुका है, कोई भरोसा नहीं है जी, कोई भरोसा नहीं है। इधर उधर कभी आम पार्टी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, उनका एक मुद्दा कुछ नहीं है, तो आए दिन मुद्दे चल रहे हैं। लोटे लुढ़कते रहते हैं इधर उधर। फिल्म देख ली ना, अपनी उंगली का ख्याल कर लो बस, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है कि देश की जनता भावुक होती है नोटों से। जहाँ नोट गया वहाँ वोट गया। इलेक्शन टाइम में क्या होता है, नोट बटता और कुछ नहीं बटता, सब नोटों का खेल है। अभी काम कराना सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, फाइल से फाइल घूमती, नीचे काउंटर से पैसा जाता है। कोई कर्मचारी है कुछ भी है वो बिना पैसे के काम करता है, बात करता है। सब मेरा मतलब ही क्या है, राजनीति में स्वार्थ ही है। अब जो है ये आम आदमी पार्टी आ गई है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं किया। फ्री में बस दे रहे हैं, फ्री में वो किसको देगा, आदमियों के लिए क्या किया, लेडीजों के लिए किया है, तो वो पैसा किसका है, हमारा पैसा है। तो इस बार तो चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे। किसको कर देंगे? वही राहुल गांधी का। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को लाना या मोदी जी को लाना? मोदी जी नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया। क्या क्या कर दिया है? ये तो नोटबंदी कर दी, फिर वो कहते लॉकडाउन कर दिया। अब और फिर कोरोना था इसलिए कर दिया। कोरोना भी 1 साल का ही होता था, ठीक है, उसमें तो मैंने दूसरे साल भी कर दिया और तीसरे साल भी कर दिया। तो क्या चीज़ है ये, तो गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं पड़ती हैं, उस हिसाब से उन्होंने कर दिया ना। कोई मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं जोगीबारा नई सड़क पर। यहाँ की जनता से जानेंगे चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, आखिर वो क्या मुद्दे देखते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया का जो चुनाव होने वाला है वो लगातार जो है अब सुर्खियां बटोर रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री 5 राज्यों में जो है लगातार चुनाव प्रचार पर है, तो वहीं देखा जाए तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम लोग जो है अन्य अन्य राज्यों में चुनाव की गुहार करते हुए यहाँ पर जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो राहुल गांधी दिन प्रतिदिन जो है तमाम रैलियों को संबोधित करते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वहां पर ये कह रहे हैं कि जो है डरना नहीं, डर को भगाना है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता को जो है इस बार आश्वासन दे रहे हैं कि तीसरी टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे। अंकल से जानेंगे, सुबह से दुकान खुल चुकी। सर आपका नाम क्या है? नदीम अहमद। अहमद जी, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर, क्या क्या समस्याएं भी रह गई हैं देश में जिनको सुलझाना बाकी है चुनाव के पहले? अब देखो जी, जो भी आगे करेंगे हम, चलेगी जैसे कहानी। समस्याएं क्या क्या रह गई हैं अभी? क्या क्या समस्याएं तो बता रही हैं, सारी समस्याएं हैं। बताइए आप समस्या। बताओ क्या समस्या बताऊं। काम के ऊपर सारा दारो मदार है। वो जब काम धंधे नहीं होंगे तो क्या, मंदी है मतलब। बिल्कुल मंदा चल रहा है एकदम, बहुत ज़्यादा चल जाता है, खर्चा वगैरह चल जाता है, निकल जाता है तीसरे बस। खुदा का शुक्र है, जैसे चल रही है गाड़ी, आदमी चला रहा है। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ इंडिया अलायंस हो गया है। क्या लगता है आपको, क्या गठबंधन में जो है भरोसा है आपको? हो सकता है, देखो जी, अब कांग्रेस जो भी करेगी, वैसे तो बीजेपी भी जो कर रही है। आपका वोट किसको रहेगा? जिसको भी जाएगा, जो भी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर जानने का प्रयास किया और भी लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है और कैसे जो है वह इस चुनाव को देखेंगे, क्योंकि 24 के पहले अब कमान जनता के हाथों में है। जनता किसको चुनने वाली है और किसको अपना वोट डालने वाली है। व्यापारियों के पास हम पहुँचे हैं, उनसे ही जानेंगे, उनसे ही समझेंगे। सर आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव नज़दीक है, क्या क्या समस्या रह गई हैं, क्या क्या सरकार को काम करना चाहिए? अभी तो दिल्ली के अंदर जो सरकार है, जो अभी पूरी तरह से कोई साफ सफाई नहीं है, गंदगी इतनी होती है, भीड़ भाड़ इतनी है, रोड भी ऐसे हुए हैं। बदलाव चाहते हैं बिल्कुल जी। दिल्ली की जो सरकार के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इंडिया अलायंस यानी गठबंधन का हिस्सा है। आपको लगता है गठबंधन को जिता पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। नहीं। आप कौन सा नंबर है? बीजेपी पे है। बीजेपी के किन किन कामों से खुश हैं आप? जो देश का आर्थिक है, कार्य है, जो रोड बने हुए हैं, फैसिलिटी है इतनी,
पहले कितना जाम लगता था। यूपी से बाहर जाओ, कहीं स्टेटों में जाओगे, जो 8 घंटे का सफ़र था 3 घंटे का रह गया है। कितने विकास। हाँ, खुश है। और भी लोगों से उनकी राय जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वह कैसे देखते हैं यहाँ पर सड़क परिवहन व्यवस्था से खुश हैं। और केजरीवाल पर सवाल खड़े किए गए हैं कि जो है काम वह ठीक से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लहंगे की दुकान है। व्यापारी वर्गों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भैया अंदर भाई, अंदर चलो, अंदर ही चल लेते हैं। देखिए आप, ये लहंगा की दुकान है यहाँ पर, सुबह से ही ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। क्या नाम है आपका? शाहरुख असलम। कैसे देखते हैं, चुनाव नजदीक है, इस बार किसकी आपको लग रहा है कि वो जीत जाएगा? चुनाव जो केंद्र का चुनाव है, केंद्र का चुनाव 24 आने वाली है, लगातार जो है रैलियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव में भाई इस टाइम तो देखो सब दोनों का चल रहा है, दोनों टक्कर पे हैं इस टाइम। बीजेपी भी इस टाइम चल रही है और इंडिया भी चल रही है, दोनों पर टक्कर पे चल रही है। बाकी देखा जाएगा टाइम पे। आपका वोट किसको रहेगा? आप युवा चेहरा है और आप ही जो है सरकार को चुनना है हम लोगों को। हमने तो हमेशा सपोर्ट जो है किया है वो कांग्रेस से किया है। हमने काफ़ी पुराने हम कांग्रेस के हैं और फिलहाल अभी भी कांग्रेस से ही चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे कौन अच्छी सर्विस देता है उसी के साथ। गठबंधन हो गया है, कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई हैं। विश्वास है? विश्वास होना चाहिए भाई। मैं देखो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि उसने बहुत काम करके दिखाया है। और वो अरविंद केजरीवाल के तरह कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता क्योंकि वो एक नई सोच है और नए तरीके से दिल्ली को डेवलप कर रहे हैं वो। हाँ, तो अगर गठबंधन जीत जाता है तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? कौन सा पीएम फेस आपको दिखेगा? सर प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखेंगे तो गठबंधन में बहुत सारा टाइम पे मालूम पड़ेगा, अभी तो नहीं बोल सकते। आपकी नजर में कोई हो जैसे चेहरा, जैसे अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है, प्रियंका गांधी का चेहरा है, नीतीश कुमार, तमाम जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं। वो तो देखो टाइम पे, बाकी अभी तो फिलहाल अगर देखते हैं अगर गठबंधन की इतनी, वैसे मोदी ही भाई, वैसे मेरा कहना है मतलब आज की जो टाइम चल रहा है वो बीजेपी की टाइम है तो मोदी ही आ सकता है भाई। मेरे प्रधानमंत्री की तो सोचो नहीं कि गठबंधन आया, बाकी टक्कर है दोनों की, मगर बीजेपी ही निकलेगी इस बार भी। तो रमेश पिरूड़ी को लेकर सवाल करना था। रमेश पिरूड़ी लगातार जो है अमृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भाषा ठीक नहीं थी। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है पूरा? हाँ, वो तो सर देखो पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, तो इनका भी बिजनेस अपना है पॉलिटिक्स का, बाकी ये सब चीज़ चलती रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, चुनाव नज़दीक हैं, कैसे देखते हैं, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? हम तो इस बार तो चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे? किसको कर देंगे? वही राहुल गांधी को। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को लाना है या मोदी जी को लाना? मोदी जी नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया? क्या क्या कर दिया ऐसा? ये तो नोटबंदी कर दी, फिर वो कहते लॉकडाउन कर दिया, अब और फिर कोरोना था इसलिए कर दिया। कोरोना भी 1 साल का ही होता था, ठीक है, उसमें तो मैंने दूसरे साल भी कर दिया और तीसरे साल भी कर दिया। तो क्या चीज़ है ये? तो गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं पड़ती हैं, उस हिसाब से उन्होंने कर दिया ना। कोई खुश नहीं है? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। गठबंधन अगर जीत जाता है, राहुल गांधी कांग्रेस जीत जाती है, तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कांग्रेस का ही था, कांग्रेस में अच्छा खासा काम चल रहा था, बढ़िया, मतलब महंगाई थी, लेकिन महंगाई के साथ साथ खर्चे भी, मतलब सैलरी भी लोगों की बड़ी थी और खुला काम था, मतलब ऐसे नहीं कि कहते पैसे वैसे की हालत, नोटबंदी से पैसे ही नहीं होते जेब में, उस टाइम पे पैसे भी लगते थे। अब कितने पैसे डालो जेब में वही कम है और खर्चा इतना है कि पता ही नहीं चलता पैसों का। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं तो वो शॉपिंग करने आई, इनसे भी जानेंगे कि ये कैसे देखती हैं चुनाव को, क्योंकि किचन तो उनके हाथ में होती है, जानती महंगाई बढ़ रही है या क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? नाम तो बता सकते हैं आप? अरे भैया नाम तो बता सकते हैं? हाँ, साधना। किसको इस बार वोट करने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। बीजेपी को समर्थन करेंगे? बिल्कुल महंगाई नहीं लग रही आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हर किसी में महंगाई होती है, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई महंगाई करता है, तो समर्थन तो बीजेपी को ही करेंगे। कह रहे हैं कि मंदा हो रहा है, लोग आ नहीं रहे, ग्राहक आ नहीं रहे। भैया हर जगह आ रहे हैं, अब वो तो बीजेपी को जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो फैला रहे हैं, ये तो अफवाहें हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? बच्चे के लिए भी लेना। अरे भैया नहीं कोई भी। चलो ठीक है। यहाँ पर सर भी मौजूद हैं सर, ठीक है। तो अब हम लोग और भी जो है यहाँ की नई सड़क की जो जनता है, व्यापारी वर्ग है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर वह किसको जो है यहाँ पर जिताने वाले हैं, किसको समर्थन करने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बात यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दे की लेकर की जाती है, लेकिन कई सारे लोग मुद्दों से जो है भागते नजर आते हैं, शर्म होती है लोगों के अंदर, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर मॉडर्न बहू के नाम से कुछ ये शॉप है, यहाँ भी हम जानेंगे, यहाँ भी समझेंगे कि यहाँ भी शायद लहंगा ही बिकते हैं। क्या नाम है आपका? सर शुभम।
शुभम, चुनाव नजदीक है, हम आपके मार्केट में निकले हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं। जी। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? क्या क्या आपको नजर आ रहा है? मुद्दे क्या होंगे इस बार? सर मुद्दे तो देखो सारे कॉमन ही रहते हैं, बट हम मार्केट में बैठे तो कोई पॉलिटिकल बात मैं अभी नहीं करना चाहूँगा इस बारे में। पॉलिटिकल बात आप अपनी बात बताइए। सर देखो डेवलपमेंट है, रोड्स है हमारे लिए, तो मार्केट में जो कंजेशन है वो सारी चीज़ों को सारा डेवलपमेंट होना चाहिए। मार्केट में बैठा हूँ तो मार्केट की बात करूँगा। मार्केट ठीक चल रहा है? मार्केट तो सर ठीक है, मार्केट में क्या है, काम जैसे रहते हैं वैसे है। भाई कह रहे हैं कि मंदा चल रहा है, मंदी बहुत है। सर अब जब शादियाँ होंगी लोग तो कपड़े तभी खरीदेंगे, उसका ना इलेक्शन से कोई लेना देना, ना मोदी जी से कोई लेना देना, ना केजरीवाल जी से कोई लेना देना। तो कपड़े तो लोगों को जब चाहिए हो तब खरीदेंगे। लेकिन आपका वोट किसको रहेगा इस बार? सर मैंने बोला मैं कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दूंगा सर, वोट डालूंगा मैं और जिसको डालता हूँ उनको डालूंगा, बट मैं नाम नहीं रिवील करूंगा। महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? शारदा। शारदा जी, ये तो नाम नहीं बता रहे हैं किसको वोट करेंगे, आप किसको वोट करेंगे? मोदी को। मोदी जी को। क्या क्या काम पसंद है आपको मोदी जी के? मोदी का काम सही है। क्या क्या? ये तो मैंने इतना नहीं जानती, मतलब अपने घर से काम से यहाँ। ठीक है, चलो और भी लोगों से हम पूछेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज तिवारी। पंकज तिवारी जी, चुनाव नजदीक है जी। किसको समर्थन करने वाले इस बार? सर देखा, हमारा समर्थन तो उन्हीं को जाएगा जो काम करके देगा, और जो काम करेगा उसको समर्थन जाना ही जाना है। काम कौन करेगा? सर देखिए, यहाँ पे जितने भी है पार्टी वाले, जो काम करेगा उसको समर्थन जाएगा। अब सबको पता ही है, दिखता ही है सबको, तो अब वोट तो जो करेगा उसको मिलेगा सर। जो करेगा उसको वोट मिलेगा, इनका कहना है। अब देखना पड़ेगा कि जनता के लिए काम कौन करेगा और कौन जो है यहाँ पर जनता को जो है उनके कामों को करता हुआ नजर आएगा। अभी हम लगातार जो है यहाँ पर नई सड़क में जो शॉप्स खुली हुई हैं उनके व्यापारियों के पास जा रहा है, उनसे हम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वह कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर छोले कुलचे बनाए जा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? धर्मेश कुमार। धर्मेश जी, कहाँ से हो आप? दिल्ली से, सदर बिहार से। जी सर। दिल्ली के रहने वाले हो? जी नहीं, गांव के रहने वाला। वोट कहाँ डालते हो आप? रायबरेली में। अच्छा, ये रायबरेली डालते जी सर। हो। इसका चुनाव नजदीक है, जी। किसको समर्थन करने वाले हैं इस बार आप? बीजेपी को। समस्या बताइए, समस्या क्या? क्या हाल है देखिए, पहले ये अपना नाम समस्या, बताइए। अवधेश कुमार शर्मा, हम जोगीवाड़ी में रहते हैं। ये समस्या है देखिए, क्या हाल, आए दिन यहाँ पे आग लगती रहती है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के निगम पार्षद विधायक सब आते हैं। विधायक कौन है? विधायक कौन है? इमरान सादिक है विधायक। कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की भी, वहाँ से लेके वहाँ तक आए थे आग लगती रहती है। सारी केबल से बाहर लटकी है, उधर के इलाकों में काम होता है, इधर कुछ नहीं है। विधायक वो आम आदमी पार्टी से ही होंगे? हाँ जी, आम आदमी पार्टी जो है अब गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि गठबंधन कर लिया है। भरोसा हो चुका है, कोई भरोसा नहीं है जी, कोई भरोसा नहीं है। इधर उधर कभी आम पार्टी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, उनका एक मुद्दा कुछ नहीं है, तो आए दिन मुद्दे चल रहे हैं। बिन पैंदी के लोटे लुढ़कते रहते हैं तो उधर। अपना नाम बताइए। आशीष शर्मा। अब अपनी बात को रखिए। मैं कह रहा हूँ बिन पैंदी के लोटे हैं, लुढ़कते रहते हैं, कभी इधर लुढ़कते कभी उधर लुढ़कते, एक जगह जाते ही नहीं है। तो कैसे कैसे होगा, किसको जिताएंगे इस बार आप? देखो जिताने के लिए तो जवान फिल्म देख ली ना, अपनी उंगली का ख्याल कर लो, बस इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि देश की जनता भावुक होती है नोटों से, जहाँ नोट गया वहाँ वोट गया, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, बाद में रोते जाता है ना, क्यों नहीं जाता? बहुतों को जाता है। इलेक्शन टाइम में क्या होता है, नोट बटता और कुछ नहीं बटता। हाँ, सब नोटों का खेल है। अभी काम कराना सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, फाइल से फाइल घूमती, नीचे काउंटर से पैसा जाता है। कोई कर्मचारी है, कुछ भी है, वो बिना पैसे के काम करता है, बात करता है, कोई कुछ नहीं करता। बदलाव कैसे होगा सर इन सब चीज़ों में, जैसे आप कह रहे हैं ये कुरीतियां जो? बदलाव किसी चीज़ में नहीं है भैया, बदलाव वो होता है आदमी की सोच से, और आदमी ये सोचना नहीं चाहता। आज सबको जल्दी है, सब चाहते हैं मेरा टाइम से पहले काम हो जाए, और वो चीज़ के लिए लाइन में लगना कोई नहीं चाहता, सब वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। अगर नॉर्मल आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं, वीवीआईपी के लिए सब कुछ है, तो वो चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुचल रहा है, जाहिर सी बात है कुचल रहा है। आम आदमी अभी परेशान है। आम आदमी परेशान इसलिए है कि उसको नंबर नहीं मिल पाता, वीवीआईपी ट्रीटमेंट सबके लिए हो जाता है। राजनीति के अंदर यही तो तरीका है कि जिसको कराना है वो आगे पैसा फेंके, तमाशा देखिए। 24 में अब आपके हाथ में कमाना है, आपको वोट डालना, आप किसको डालने वाले हैं? देखो मुझे तो इस पार्टी में कोई समझ में नहीं आया अब तक, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, मुझे किसी में कोई समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया तो वोट ना देना ठीक है। हाँ जी, ये जनता का दर्द है, और आपने सुना ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि वोट ना देना ठीक है, यानी कि लोकतंत्र पर आप समझ सकते हैं कि आखिर जनता ऐसा क्यों सोच रही है कि उनको वोट नहीं डालना है। देखिए ताऊ मौजूद हैं, काफ़ी उम्र लग रही है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, प्रेम नारायण। आपकी एज कितनी है? मेरी 79। तो आपने तो बहुत राजनीति देखी होगी, कितने सालों से आप राजनीति देखते आ रहे हैं, हमसे पहले से। आपने क्या राजनीति में देखा?
राजनीति में हाँ सब अपना मतलब ही क्या है राजनीति में स्वार्थ ही है ये थोड़ा आप बताएंगे जनता को, सबको बताएंगे कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर आया है। मतलब आप लोग देखते आए हैं, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं। अब क्या होता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो अभी 9 सालों से है, उसके पहले भी तो राजनीति हुई है ना। नहीं, मोदी के आगे जो है कोई टिकने वाला नहीं है। मोदी ने जो काम करके दे दिया उसके मुकाबले का काम करने वाला कोई नहीं। क्या क्या काम किया वो सारे काम किए, जनता की भलाई के सारे काम किए। लॉकडाउन में सारा राशन दिया, पानी दिया, सबको भलाई दी, अस्पताल खुलवाए, दुनिया भर के उन्होंने व्यवस्थाएं कराई। आज भी और राशन फ्री दे रहे हैं। हर समस्या का समाधान हो रहा है। कोई समस्या ऐसी नहीं है हर समाधान नहीं है। अब जो है ये आम आदमी पार्टी आ गई है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं किया। फ्री में बस दे रहे हैं, फ्री में वो किसको देगा? आदमियों के लिए क्या किया, लेडीजों के लिए किया है, तो वो पैसा किसका है? हमारा पैसा है। पत्नी तो आपकी होगी ना, पत्नी कहीं जाती नहीं है तो फिर कहाँ से सफर करेंगे? और आपके बच्चे? बच्चे भी कहीं नहीं जाते। होम, अच्छा हाँ जी, वर्क टू होम है। अच्छा 24 में आप जी किसको वोट करेंगे? मोदी जी, मोदी जी, मोदी। कुछ जान लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। मेरी कोई समस्या नहीं, यही बताएंगे मेरी। अगर कोई समस्या नहीं ठीक है। सर क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी, अभी आपने सुना, लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है, बताया गया कि जैसे प्रधानमंत्री कोई नहीं है। आपको क्या लगता है? मोदी है तो सब कुछ है, मोदी साथ है सबके, और क्या चाहिए बस। रमेश बिजोड़ी तो गालियां दे रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संसद में जो है टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस हो क्या आम आदमी पार्टी हो, सब ऐसी है। मोदी है तो देश चलेगा, मोदी गया तो कुछ नहीं है।